आज कुल्लू में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सत्ता संभालते हुए कांग्रेस को 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी बड़ी योजना हिमाचल में नहीं लाई गई है और न ही कोई ऐसा जनहित का कार्य किया गया जिसका श्रेय हिमाचल को मिल सके। जबकि हिमाचल में भाजपा कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयराम सरकार के द्वारा किए गए पहले उद्घाटनों को दोबारा से उद्घाटन करके हिमाचल की सरकार और कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक अपना नाम लेकर श्रेय कमाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल में चाहे सड़क योजना हो, चाहे स्वास्थ्य योजना हो या फिर शिक्षा के बारे में बात की जाए, सभी प्रकार की योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करके अंजाम तक पहुंचाया है। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने यहां इस बात को भी दोबारा दोहराते हुए कहा कि कई योजनाओं को शुरू करने के लिए हिमाचल में रही भाजपा सरकार ने केंद्र से बजट पास करवाया था और जनहित की योजनाओं का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन करके योजनाएं चालू भी की, लेकिन हिमाचल में मौजूदा कांग्रेस सरकार अपना नाम कमाने लगी है। कुल्लू से संजय आर्य की रिपोर्ट। जिस काम का ऑलरेडी ही फाउंडेशन हो चुका है, धन स्वीकृत हो चुका है, उस समय के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो मैं कहूंगा कि वर्तमान जो हमारे मनाली के विधायक भुवनेश्वर जी हैं, उनको बहुत शौक है कि मेरा नाम फट्टा कैसे, जबकि अपने कार्यकाल की एक भी योजना वो स्वीकार नहीं कर पाए। और देखिए, तो उन्होंने विंटर कार्निवल के आखिरी दिन जब मैं यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने मेरे गांव कन्याल में जाकर के कहा मैं सीवरेज का 385 करोड़ रुपए का काम प्रारंभ कर रहा हूँ, यानी जिसका फाउंडेशन। और फिर कभी भी कोई विधायक इतनी बड़ी योजना का फाउंडेशन कर ही नहीं सकते, इसकी भी एक सीमा है। यहाँ तक 385 करोड़ रुपए का फाउंडेशन करना या उसका उद्घाटन करना वो मंत्री भी नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर तक ही होता। लेकिन वहां जाकर के, लेकिन हमको पता चला, हमने कहा चलो गांव वालों को मान सम्मान करना, लेकिन पूरे गांव को, सारे क्षेत्र को मालूम कि सबके सब काम पूर्व सरकार में गोविंद ठाकुर ने किए हैं, तो ये क्या। और फिर देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो देखने में सीधे लगते हैं लेकिन झूठ कितना बड़ा बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं विधायक बना तो मुझे गोजरा खटनार के लोगों ने कहा कि हमको भी सीवरेज चाहिए। तो साथियों, आप सबके ध्यान में लाता हूं, उनका मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला और आज आरटीआई का जमाना है। कोई भी व्यक्ति खुली चुनौती स्वीकार करके 2023 में जब वो विधायक बन करके आए तो उनकी 2023 की विधायक प्राथमिकता में कौन कौन सी योजनाएं थी, तो योजना उनके खाते में नहीं ना, उन्होंने इसको अपनी प्राथमिकता में रखा, क्योंकि ये मेरी विधायक प्राथमिकता में ऑलरेडी 2020-21 में हमने डाला था। अब ये 7 करोड़ 17 लाख से ये गोजरा खकनार की योजना, इसकी डीपीआर बन करके ईएनसी ऑफिस को चली गई। ये अभी पूर्व के हमारे समय के, यानी जिसको उन्होंने प्राथमिकता में डाला नहीं उसके बारे में भी कहते हैं कि मैंने विधायक प्राथमिकता में डाला तो अब ये काम होगा, जबकि ये आप कहीं पर भी इसकी जांच कोई कर ले और मैं चुनौती देता हूं कि कौन सी है, तो उनकी विधायक प्राथमिकता में ये मामला नहीं, तो इस काम का वो श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मित्रों देखिए, लेकर के आलू ग्राउंड ओल्ड मनाली से और लेफ्ट बैंक में बहंग से लेकर के जगतसुख तक एक सीवरेज की योजना हमने बनाई और जिसकी डीपीआर का काम हमने ये लगभग 2018 के आसपास प्रारंभ किया और 2019 में डीपीआर बन करके तैयार हुई। और फिर हमने एक छोटी सीवरेज की योजना स्टेट बजट से ही उसके लिए धन स्वीकृत कराया, जो 162 करोड़ 78 लाख रुपए का था और जिसका फाउंडेशन 2020 में उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया और जिसकी जो प्लेट इत्यादि है वो सबकी सब मनाली के माल रोड पर लगी है। लेकिन उसके बाद यह है कि हमने थोड़ा और उस पर सर्वे कराया। हमको लगा कि जब सीवरेज चलेगी तो सीवरेज में पानी का खर्चा बढ़ेगा, इसलिए पानी की भी सब गांव की योजनाएं और बढ़ानी चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। तो फिर हमने इसकी नई डीपीआर बनाने की बात की और वो 385 करोड़ रुपए के लगभग की नई डीपीआर बनी। अब 385 करोड़ रुपए का प्रावधान करना
स्टेट के लिए संभव नहीं था। फिर हमने उस समय AFD के लिए बात की और AFD को ये प्रपोजल हमने भेजा और फिर कोरोना के कारण से जो AFD के बीच में कुछ मीटिंग्स जो थी जो ऑफलाइन होनी थी वो हो नहीं पाई, लेकिन उसके बाद इसका भी टेंडर करके 2022 में फाइनल किया था और उसके पश्चात ये है कि अब उसका भी इन्होंने कोशिश की है कि उसका भी श्रेय लेने की कोशिश करें। जिस काम का ऑलरेडी ही फाउंडेशन हो चुका है, धन स्वीकृत हो चुका है, उस समय के मुख्यमंत्री कर चुके हैं, तो मैं कहूँगा कि वर्तमान जो हमारे मनाली के विधायक भुवनेश्वर जी हैं, उनको बहुत शौक है कि मेरा नाम फट्टा कैसे, जबकि अपने कार्यकाल की एक भी योजना वो स्वीकार नहीं कर पाए। और देखिए, तो उन्होंने विंटर कार्निवल के आखिरी दिन जब मैं यहाँ पर नहीं था तो इन्होंने मेरे गांव कन्यार में जाकर के कहा मैं सीवरेज का 385 करोड़ रुपए का काम प्रारंभ कर रहा हूँ, यानी जिसका फाउंडेशन। और फिर कभी भी कोई विधायक इतनी बड़ी योजना का फाउंडेशन कर ही नहीं सकते, इसकी भी एक सीमा है। यहाँ तक और इसे मन में इच्छा थी कि आप सभी के साथ बैठना देखिए। साथियों, मैं विंटर कार्निवल 2 जनवरी को प्रारंभ होता है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मनाली विंटर कार्निवल के उद्घाटन के लिए आए और 1 तारीख को उन्होंने कुछ विकास योजनाओं का शिलान्यास किया और कुछ चेक का उद्घाटन किया। लेकिन साथियों, मैं ये कहूंगा कि इस 13 महीने की कांग्रेस सरकार के समय में सभी के सभी विकास कार्य ठप पड़े हैं और ये कांग्रेस की सरकार एक भी नई विकास योजना को अपने समय में सैंक्शन करवा नहीं पाई है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।